आपका खत मिला, आपका शुक्रिया, आपने याद मुझको किया। शुक्रिया शुक्रिया, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सो फ्रेंड, मैं क्या कर रही हूँ? मैं लिख रही हूँ लेटर। कुछ समझे? नहीं समझे ना? मैं समझाती हूँ। सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे टकटक मस्त होंगे, है ना? और होना भी चाहिए, हमेशा खुश मस्त और स्वस्थ रहना चाहिए, है ना? तभी तो कहते हैं कि ज़िंदगी अच्छी हम कैसे जिएंगे? अगर हम खुशी नहीं होंगे, हम स्वस्थ नहीं होंगे, हम मस्त नहीं होंगे, तो फिर इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, है ना? सो फ्रेंड, आज बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर के आई हूँ आपके सामने। क्या कहीं ना कहीं वो एक ऐसा टॉपिक है ना जो हम लोग आज इस कहते हैं ना कि जो नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं किसी न किसी इक्विपमेंट्स के, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के, तो उसकी वजह से वो जो प्यारा सा मोमेंट है ना पहले था ना, वो अभी कहीं विलुप्त होता जा रहा है। क्या है वो है बहुत ही प्यारा सा लेटर, है ना? तो क्यों विलुप्त होता जा रहा है? क्योंकि आज जो है ना कितनी तरह के साधन हो चुके हैं, है ना? हम एक दूसरे से जो हमें कनेक्ट करते, क्या मोबाइल फ़ोन, और ये सब क्या है? ये सब वही चीज़ें ना जो हमें एक दूसरे से, अगर हम दूर भी हैं तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों के ज़रिए कनेक्ट हैं। बट एक समय वो भी था ना जब याद कीजिए, जब ये सब चीज़ें नहीं होती थी हमारी ज़िंदगी में, और जब हम सिर्फ खतों का सहारा लेते थे एक दूसरे। जब भी हमें किसी के बारे में कितना कि जानने की इच्छुक होते थे कि हम वो भाई कैसा है, दूर रह रहा है तो वो बंदा कैसा है, तो हम लोग किसका सहारा लेते थे? लेटर का, है ना? और वो कहते हैं ना कि वो समय की जो बात है ना, उस खतों का आदान प्रदान करने की, जब हम एक दूसरे के बारे में के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए हम एक दूसरे को खत लिखा करते थे, और इस ज़रिए से हम बातें किया करते थे। चाहे कोई भी हो, चाहे अगर पापा ही किसी के कहीं दूर रह रहे हों किसी जॉब के सिलसिले में, या किसी का भाई कहीं दूर रह रहा हो, है ना? किसी के मामा मामी रह रहे हों, किसी के चाचा चाची रह रहे हो, या फिर किसी का बेटर हाफ रह रहे हो कहीं दूर, तो कहीं ना कहीं पहले जो ना, जब ये मोबाइल के ज़माने नहीं थे, फ़ोन के ज़माना नहीं था, तो हम लोग कैसे बातें करते थे, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते थे? खतों के ज़रिए, है ना? वो भी क्या दिन थे। क्यों मानते हैं ना इस बात को? एक कहती हूँ कि एक खतों का जो सिलसिला होता है वो मैं बताती हूँ। तो शायद मेरे ख्याल से मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में रही होंगी। तो उस समय कहती हूँ ना कि उस समय ना फ़ोन का ज़माना था, और मतलब फ़िलहाल तो फ़ोन थे, लेकिन चुनिंदा लोगों के यहाँ थे ना, जिनको हम कहते थे कि बहुत संपन्न लोग हैं, उनके यहाँ फ़ोन हुआ करते थे, बट मोबाइल वगैरह नहीं थे। तो वाकया ये है ना कि शायद मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरे भी मामा भाई बाहर रहते थे क्योंकि वो जॉब करते थे, है ना? सो फ्रेंड, आज भी वो ज़माना जब याद आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो कहते नहीं कि जब कुछ बीती हुई चीज़ें याद आती हैं तो मन को छू लेती है ना, कुछ ऐसी बीती हुई यादें जो यकायक याद आ जाती हैं, और फिर अच्छा सा लगता है, और कुछ उससे जुड़े हुए पल याद आने लगते हैं धीरे धीरे। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ आज इसी टॉपिक को शेयर किया जाए। सो फ्रेंड, उस समय की बात है जब मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरे मामा भी दूर रहते थे। तो मेरी मम्मी हमेशा अपने भाई को लेटर लिखती थी, और मुझे आज भी याद है वो अंतर्देशीय जो कागज़ पेपर होता था, लेटर लिखने वाला अंतर्देशीय लेटर आता था ना, वो ब्लू कलर का, और उसमें लेटर लिखती थी। फिर उसके बाद वो भाई अब 4th 5th स्टैंडर्ड में जब मैं थी तो कहीं ना कहीं समझदार हो चुकी थी, मैं भी लिखती थी, तो मम्मी मुझसे लिखवाती थी। मुझे याद है आज भी कैसे हम लोग, मतलब कि हम भाई बहन जुट जाया करते थे कि नहीं हम लिखेंगे, कोई कहता था नहीं हम लिखेंगे नहीं कि बहुत ही फुर्सत के पलों के साथ लेटर लिखते थे कि कहीं मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मतलब उसका भी क्रेज़ हुआ करता था उस समय आज भी याद आता है तो मन एकदम खुश हो जाता है।
तो मम्मी कहती थी आज लेटर लिखना है ना, मामा को भेजना है लेटर लिख करके, तो मैं बोलूँगी तो तुम लोग लिखना। तो फिलहाल मैं लिखती थी, तो मम्मी एक्सप्लेन करती थी तो मैं लेटर लिखती थी। और सिलसिला ये होता था ना कि उस लेटर में कहते ना कि वो समय ऐसा था कि हम उस एक पन्ने के या 2 पन्ने के में हम लोग इतनी सारी बातें लिख दिया करते थे कि क्या ही कहा जाए उस बारे में। कि मतलब कि मम्मी को अपनी जितनी भी बातें कहनी होती थी वो लिखवाती थी। उसके बाद जो फिर हम भाई बहनों के जो सिलसिले शुरू होते थे उसमें लिखने के, कि हम अपनी बातें क्या क्या बताएंगे मामा को। कितना एक्साइटमेंट होता था ना कि हमने ये किया, हमने वो किया। मतलब एक एक बदमाशियों के भी कहते हैं ना कि बातें शेयर कर देते थे हम लोग, लिख देते थे एक दूसरे की। बहुत मतलब कि वो भी क्या दिन थे। बस एक छोटे से शब्दों में कहना चाहूँगी कि वो भी क्या दिन थे जब हम लेटर लिखते थे। मतलब एक दूसरे के बारे में अगर जानना है, दूर बैठे हैं, कुछ और ज़रिया नहीं तो हम खत लिखते थे, है ना। तो इस तरह से हम लोग उस 2 पन्ने के कागज़ पे हम लोग सारी भावनाएं उड़ेल देते थे, है ना। और बहुत मज़ा आती थी, है ना। और उसके बाद कहते ना कि कुछ लेटर का सिलसिला यूँ शुरू होता था कि सबसे पहले कितने चुनिंदा वर्ड्स होते थे ना जो आज तक दिमाग में बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं। क्या, मामा जी आपको सादर प्रणाम। आगे का समाचार यह है कि हम लोग यहाँ पर कुशल पूर्वक से हैं और आशा करते हैं कि आप भी वहाँ पे कुशल पूर्वक से होंगे, है ना। तो कुछ ये जो शब्द होते थे तो ये दिल को छू लेने वाले आज शब्द हैं जो आज भी मुझे याद है कि किस तरह से हम लोग अपने लेटर की शुरुआत करते थे। और आज जब सोचती हूँ ना तो बड़ा मज़ा आता है। और शायद मैं ही नहीं, शायद बहुत से लोग हैं ना कि जो इस तरह से उन्होंने भी अपने लेटर का आदान प्रदान किया होगा अपनों में, अपने खास में, है ना। सो फिर कैसे हम लोग हालचाल जानते, तब तो फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग इसी तरह से ना एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। तो वो जो बचपन की यादें होती ना, वो कहते ना सदैव हमारे मानस पटल पे एकदम छपी रहती हैं और वो शायद ज़िंदगी भर छपी रहेंगी, है ना, जो शायद कभी नहीं भूल सकते। तो बस यूं ही होते थे हम लोगों के हाल चाल, एक दूसरे के जानने का ज़रिया खत होते थे। लेकिन कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें जो ऐसी हैं जो हम कहीं ना कहीं बस हमारी यादों में अब बस चुकी हैं और यादों में ही रह गई हैं फ़िलहाल, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे फ़ोन आए, फिर हम लोगों को लगा अरे वाह अब तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, जब बात करनी है खट खट नंबर डायल करो और बात कर लो, है ना। तो कहते ना कि ये सब चीज़ें तो फटफट हो जाती है। लेकिन जब हम वो खतों का जो ज़माना था, जब हम पहले से सोचते थे, डिसाइड करते थे कि हमें क्या क्या बातें लिखनी है, क्योंकि भाई बात तो आप कम शब्दों में आप कितनी बातें कर सकते हो और कितना हाल चाल आप पूछ सकते हो, कितनी बातें पूछ सकते हो, वो तो आपको लिमिटेशन में ही करना होगा ना, क्योंकि आपको तो खत लिखना होता है। तो सोचिए उस खत में लिखने के लिए, वो 2 पन्नों पे लिखने के लिए हम लोगों को पहले से सोचना पड़ता था कि कोई बात रह ना जाए, कोई बात अधूरी ना रह जाए, सब कुछ लिख दी जाए, कुछ भी ना रह जाए, है ना। कितना सोचना पड़ता था और वो सच में वो चीज़ें अच्छी थी। कहीं ना कहीं हम जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं और नई नई चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ पीछे छूटता भी जा रहा है ना। सो फ्रेंड, आज मुझे लगा इससे अच्छा और कोई टॉपिक नहीं है आपसे बात करने का, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अब लेटर लिखने की शुरुआत करूँगी। भले ही मेरे पास के सभी के पास मोबाइल है और मोबाइल का ज़माना है कि जब चाहे तब किसी से भी बस मिलाओ और बात कर लो, लेकिन मैंने भी सोचा है कि अब मैं ना जिससे मुझे अपना जैसे जिसका भी हाल चाल पूछना होगा तो भाई मैं तो अपनी खास का मैं लेटर ही लिखूँगी। उस चीज़ को मैं फिर से ज़िंदा करूँगी। और कौन कौन मेरी इस बातों से सहमत है, खत लिखने की बातों से? जो भी होगा मुझे कमेंट करिएगा, है ना। कि सच में ना ये सब चीज़ें कितनी मिस होती है ना। कहते हैं ना कि हमारे अपने हाथों में है ना कि हम चाहे तो सदैव के लिए छूट सकती हैं और चाहे तो हम आज भी उसको कहीं ना कहीं उसको इम्पोर्टेंस दे करके और हम उस चीज़ों को ज़िंदा रख सकते हैं, है ना। कैसे हम लोग, मुझे तो आज भी याद है, पता है ना,
जब मम्मी हम लोगों से लेटर लिखवाती थी ना, तो हम लोग एकदम वो 25, शायद उस समय पे मुझे याद है हल्का का, 25 पैसे के कि 50 पैसे के वो जो गांधी जी के बने हुए टिकट आते थे, ऐसे ऐसे कटिंग वाले उसमें छोटे से गांधी जी बने होते थे, वो हम लोग चिपकाते थे 2, और सोचते थे कि नहीं ऐसा करके ना लेटर फटाफट पहुंच जाएगा। और जब लेटर भाई साहब जब लिख जाता था ना, और जब हम लोग पोस्ट कर देते, फिलहाल तो उसमें लिख भी देते थे, मामा जी खत मिलते ही फटाफट खत का जवाब ज़रूर दीजिएगा, आपके खत का हमें इंतज़ार रहेगा। ये लास्ट में एक ज़रूर रहता था लाइन, है ना। और उसके बाद जब हम लोग उसको अच्छे से चिपका करके और पोस्ट कर देते थे, फिर उसके बाद क्या होता था, फिर हम लोगों को इंतज़ार भी रहता था हमें इस बात का कि कब फटाफट उनका जवाब आएगा, है ना। और जब जवाब आता था तो वो कहते नहीं कि वो एक्साइटमेंट का और भी ज़्यादा होता था लेवल की, बस फटाफट खोलना है और पढ़ना है कि हमारे लिखे हुए लेटर का क्या जवाब आया है। तो कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें जो पुरानी थी वो सच में बहुत अच्छी थी। और अब तो सब बस नाम के रह गए किस्से, है ना। हाल चाल बस यूं ही, अब कहते हैं बैठे बैठे ही सोशल मीडिया के ज़रिए हम इनविटेशन भी दे दे रहे हैं, है ना। समय कितना आगे बढ़ चुका है कि वो जो हमारे जो पूर्वज जो करते थे, जो हमारे रीति रिवाज थे पुराने समय के, सब छूटते जा रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं याद आती हैं वो सब चीज़ें, है ना। जब कभी कभी कहते नहीं कि कभी कभी होता ही है यूं ही बैठे बैठे बहुत सी चीज़ें याद आ जाती हैं, है ना। सो फ्रेंड, कहते ना कि हम कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों की वैल्यू को भूलते जा रहे हैं, वैल्यू कम होती जा रही है उन सब चीज़ों की। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जो इन सब चीज़ों को अभी भी समझते हैं और उसी तरह से उसी कल्चर को ही आगे मतलब बढ़ाते, उसी तरह से ही करते हैं जिसे पहले होता था। लेकिन फिर भी अगर देखा, सो फ्रेंड, कहती है ना कि ज़िंदगी भले ही कितनी आगे बढ़ जाए, चाहे जितनी भी नई नई चीज़ें आ जाए, बट पुरानी चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं ज़िंदा रखना चाहिए, है ना। तो भाई मैंने तो सोच लिया है कि मैं सब कुछ करूँगी, नई नई चीज़ों का भी मैं उपयोग करूँगी भर भर के भाई, क्योंकि बनी है चीज़ें नई नई उपयोग करने के लिए लेकिन पुरानी चीज़ों को भी मैं नहीं भूलूँगी, मतलब कि मैं पुरानी चीज़ों को भी नहीं भूलूँगी, उसको भी मैं कहीं ना कहीं ज़िंदा रखूँगी। मुझे जब भी किसी का हाल चाल जानना होगा तो मैं ज़रूर लेटर लिखूँगी। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी पुरानी चीज़ों को, कहते ना, मरने मत दीजिए, कहीं ना कहीं अपने अंदर ज़िंदा रखिए। कहते ना कि कभी कभी बस यूँ ही जो पुरानी चीज़ें हैं ना, पुराने तौर तरीके कभी कभी कर देने चाहिए, है ना, जो मन को कहते ना एकदम गुदगुदा से देते हैं और खुश कर देते हैं, है ना। सो फ्रेंड, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं आपको ज़्यादा फोर्स तो नहीं करूँगी कि आप अगर आप मेरे वीडियो में कोई भी अगर आ गया है तो सब्सक्राइब करे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड, चलिए फिर से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, इसी तरह से प्यारी प्यारी बातों के साथ आपके साथ फिर से जुड़ूंगी और कुछ अच्छा सा लेकर के आऊँगी, कुछ अच्छा सा शेयर करूँगी जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। और हाँ, लेटर लिखना बंद ना करिए।